हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण खाई। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है नॉर्वे चेस 2026 के एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव गेम की। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अलीरेजा फिरोजा के बीच में एक मुकाबला खेला गया था। ये गेम न सिर्फ टैक्टिक्स से ही मतलब मजेदार गेम है, बल्कि पोजिशनल अंडरस्टैंडिंग और टाइम प्रेशर यहाँ दोनों का ही इस्तेमाल करके हराया गया था। और गेम का टर्निंग पॉइंट रहा मूव नंबर 31, दैट वाज रुक A1 सामान्य पर मैं बताता हूँ, जिसने पूरी पोजीशन को ही बदल कर रख दिया। यहाँ गेम की शुरुआत रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने E4 के साथ की। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ अलीरेजा फिरोजा का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, नाइट F6, देन खेला गया D3, GQ पैनो बिशप C5 के साथ। दोनों प्लेयर एक क्लासिकल ओपनिंग में जा रहे हैं, लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ कुछ अनकॉमन आइडियाज भी चुने, जैसे कि उन्होंने यहाँ ए पॉन को आगे पुश किया। A6 ब्लैक ने किया, देन बिशप गया E3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, D6 नहीं, नाइट एट बी गोज टू D2, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल कर लिया। देन खेला गया क्वीन E2, रुक आया E8 स्क्वायर पर, बिशप A2, देन बिशप E6, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है, बिशप टेक्स E6 कर लिया, रुक टेक्स E6, देन बिशप टेक्स C5, डी टेक्स C5, देन खेला गया कैसल यहाँ प्रज्ञानंद की तरफ से। H6 तो A4, A5, देन नाइट आया C4 स्क्वायर पर, क्वीन D7, देन हुआ G3, B6। फ्रेंड्स, इस समय पोजीशन लगभग बराबर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इम्बैलेंस थी, वो है क्लॉक। यहाँ इस पॉइंट तक लगभग 40 मिनट एक्स्ट्रा प्लस थे यहाँ प्रज्ञानंद के पास, और फिरोजा के पास बचे हुए थे सिर्फ 20 मिनट। चेस में सिर्फ पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है। यहाँ किंग G2 व्हाइट ने किया, देन रुक आया D8 स्क्वायर पर, B3, रुक E7, रुक गोज टू E1, देन क्वीन गई E6 स्क्वायर पर, नाइट H4, ओके आइंग दैट F5 स्क्वायर। तो यहाँ ब्लैक ने पहले नाइट D4 किया, क्वीन को हटाना होगा, क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, देन रुक गोज टू D1, नाइट E3, और बिल्कुल लगता तो सिक्योर पोजीशन है यहाँ पर उस नाइट के लिए, लेकिन उससे पहले C6, देन नाइट गया F3 स्क्वायर पर, B5, नाइट D2, देन क्वीन आई E7 स्क्वायर पर, क्वीन A1, G6, A टेक्स B5, C टेक्स B5, क्वीन टेक्स A5। यहाँ पर प्रज्ञानंद एक एक्स्ट्रा पॉन जीत चुके हैं, लेकिन रुक A7 वापस क्वीन पर अटैक बना। यहाँ व्हाइट एक पॉन अप है, लेकिन ब्लैक के पीसेस ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, क्वीन को हटाना पड़ा C3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A2, नाइट F3, नाइट एक्शन आस्किंग है, लेकिन B4, क्वीन को दोबारा टारगेट किया, क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स F3, किंग टेक्स F3, देन रुक आया D4 स्क्वायर पर, वापस क्वीन पर अटैक बना, देन हुआ क्वीन B5, तो क्वीन A7 यहाँ ब्लैक ने किया। यहाँ मटेरियल व्हाइट के पास ज्यादा जरूर है, लेकिन ब्लैक का रुख क्वीन काफी एक्टिव है, फिरोजा के पास कंपनसेशन इनफ मौजूद है। देन हुआ किंग G2, रुक D8, देन खेला गया F4। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि चूंकि मैं इस गेम को आगे देख चुका हूं, तो कह सकता हूं कि शायद यहाँ ये नाइट E8 स्क्वायर पर जाता तो ठीक रहता, लेकिन इतना फोर्स ही करना आसान नहीं होता। रुक A5 के ऑप्शन को चुना गया, यहाँ क्वीन पर अटैक बना, और यही वो मूव रहा जिसने इस गेम को खराब कर दिया। किस तरह से? यहाँ खेला गया क्वीन C6, देन हुआ रुक A6, वापस क्वीन पर अटैक बना। अब फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर चाहे तो वीडियो को पॉज करें और यहाँ प्रज्ञानंद ने क्या ब्रिलियंट मूव खेला होगा उसे जरा समझने की कोशिश करें। और अगर आप रुक A1 के मूव को ढूंढ पाए तो कंग्रेचुलेशंस, बहुत डिफिकल्ट मूव है इसको ढूंढना। यहाँ सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि व्हाइट के रुक को एक सुपर एक्सट्रीम पोजीशन मिलती है अगर ब्लैक यहाँ क्वीन एक्सचेंज के लिए जाता है तो रुक टेक्स A1 ही करना पड़ा, लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F6 और यहाँ बना रुक पर अटैक। पहले रुक हटाना होगा, रुक F8, देन हुआ रुक F2। फ्रेंड्स, ब्रिलियंट मूव है। ऑल ऑफ अ सडन यहाँ व्हाइट की पोजीशन सुपर एक्टिव होती जा रही है। ई टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, और नाइट के लिए क्या ब्रिलियंट आउटपोस्ट थाली में सजाकर मिल गई है। H5, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, देन खेला गया F5। फ्रेंड्स, क्या ये F5 मूव एक और ब्लंडर हो सकता है? फ्रेंड्स, व्हाइट की आप यहाँ गेम को देखिए, यहाँ पर ये नाइट सुपर एक्टिव है, रुक और क्वीन ऑल ऑफ अ सडन गेम में एक्टिव हो चुकी है।
क्वीन E5, यहाँ वाइट ने चुना। देन खेला गया क्वीन G7, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है लेकिन E6 चेक, क्वीन बीच में लगी, क्वीन D6 और चलिए C5 पॉन पर भी अटैक बन रहा है। क्वीन G7 पहले यहाँ पर खेला गया, E टेक्स F5, G टेक्स F5, देन हुआ रुक E2 और अगले मूव में आप यहाँ इस रुक को कहाँ देखेंगे और किस तरह की प्रेशर बनेगी इस गेम में, बिल्कुल वो नजर आ रहा है मुझे। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपने इस F पॉन को आगे पुश करना ज्यादा सही समझा। फिरोजा यहाँ काउंटर प्ले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे व्हाइट की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो गई है। यहां पर खेला गया नाइट टेक्स F4, क्वीन से चेक भले ही आ गई लेकिन रुक बीच में लगा, रुक गया A6 स्क्वायर पर वापस क्वीन पर अटैक बनाने के लिए, लेकिन क्वीन टेक्स C5, C5 पॉइंट जाना ही था। देन हुआ रुक C8, वापस क्वीन पर अटैक है और वापस पॉन भी लिया जा सकता है। मैं कहूँगा अच्छा मूव है लेकिन पहले तो दी जाएगी एक चेक, चेक की जरूरत नहीं, क्वीन बीच में लगेगी। तो क्वीन गई यहाँ F5 स्क्वायर पर प्रेग्नेंट की। देन खेला गया रुक टेक्स C2, किंग H8, किंग इज सेफ। देन हुआ क्वीन F7, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है लेकिन इस बार प्रेग्नेंट क्वीन एक्सचेंज क्यों करने लगे, क्योंकि पूरी तरह से गेम उनकी हो चुकी है। नाइट बहुत अच्छी पोजीशन पर है। यहाँ पर व्हाइट ने खेला क्वीन G5 चेक, किंग के जाने के लिए क्या स्क्वायर्स अवेलेबल है बताने का मुझे ज़्यादा जरूरत है नहीं। यहाँ किंग गया F8 स्क्वायर पर, लेकिन फाइनल मूव गया रमेश बाबू प्रेग्नेंट का क्वीन D8 चेक, जहां इस मूव के बाद अलीरेजा फिरोजा को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि किंग कहाँ जाएगा 7th रैंक में, उसके बाद रुक आकर बाकी का काम कर चुका होगा। फ्रेंड्स, अगर हम इस गेम से कुछ सीखना चाहें तो कम से कम 3 बातें सीख सकते हैं। पहला कि ओपनिंग में ओपोनेंट की प्रिपरेशन को आप नलीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। टाइम एडवांटेज को पोजिशनल एडवांटेज में कैसे बदला जा सकता है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि प्रेग्नेंट ने बहुत अच्छा टाइम एडवांटेज यहाँ इस गेम में लिया था। और तीसरा, छोटे एजेस मिलने के बाद भी आप पेशेंस के साथ खेले, उस सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस गेम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मूव था रुक A1 का, जिस मूव के बाद प्रेग्नेंट ने इस गेम को अपने हाथ से बाहर जाने ही नहीं